ओके भाई, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल मिलते जुलते दो फंक्शंस हैं। सही है। और सबसे पहले इनका पर्पस क्या है? ठीक है। हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंक्रोनस को किसी ने सर्च करा है? सही है। सिंगल थ्रेडेड को किसी ने सर्च करा है? सही है। सिंगल थ्रेडेड या मैं आपको बोलूं कि सिंक्रोनस क्या होती है? अगर ये एक HTML की फाइल है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि अभी एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। ठीक है। तो बल्कि हम इधर ही आ जाते हैं, कंट्रोल Z कर देते हैं, लास्ट क्लास का कोड ओपन कर देते हैं। ठीक है। तो आपकी फाइल जब रन होती है HTML की, ठीक है, ये लास्ट में लगाने का मकसद, आप लोगों ने किसी ने गूगल सर्च किया हो तो अच्छी बात है, नहीं सर्च किया तो सही बात नहीं है, कोई पूछ ले तो क्या बताऊं। ठीक है। पहले आपकी पूरी HTML लोड हो जाए। सही है। उसके बाद लिंक का टैग सेव हुआ हुआ होगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी CSS लोड हो जाएगी। ठीक है। देन आपके पास पूरी स्क्रिप्ट लोड हो जाए। ठीक है। इस वजह से इसको लास्ट में लगाते हैं। इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन समटाइम्स चीजें लोड होने में मसला आ जाता है, तो जिसकी वजह से अगर आप इसको नीचे लगाओगे तो वो चीजें सही से लोड होंगी। ठीक है। जो आपका ब्राउजर जो है अपने आपके वेरिएबल्स को, फंक्शंस को मेमोरी में सेव करता है, वो उसको करने में मसला हो सकता है। ठीक है। अच्छा, सिंगल थ्रेडेड क्या होती है? लाइन बाय लाइन रीड करना। भाई वो सबसे पहले आया, उसने ये लाइन देखी, ठीक है, आया, इसको देखा, इसको देखा, ये लाइन बाय लाइन चल रहा है। ठीक है। जब तक कोई लाइन कंप्लीट नहीं होगी ना, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। सेम काम है सिंक्रोनस। ये प्रोसेस हो गया, ठीक है, अब आगे है, ये चल गया, यहाँ आ जाओ, ये हो गया, यहाँ आ जाओ, ये हो गया, यहाँ आ जाओ। ठीक है। ये आपके पास कहलाता है सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस प्रोग्राम। ठीक है। एसिंक्रोनस क्या होता है? ठीक है। सबसे पहले एक जो है रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ताकि आपको थोड़ी सी वहां से समझ आए, और फिर हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बिल्कुल उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बात समझ में आ जाए। ठीक है। आपके पास ये जो मेथड है सेट टाइम आउट का और सेट इंटरवल का, ये एक वेब एपीआई मेथड है। कौन से मेथड है? वेब एपीआई मेथड है। ठीक है। ये एक सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल है कि मैं अपने घर से निकला हूं अपने कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले मैं गया दूध वाले के पास। ठीक है। मेरे को दूध फौरन मिल गया। सही है। उसके बाद में गया चिकन वाले के पास। ठीक है। उसने बोला कि भाई रेडी नहीं है, वहां से मुर्गी लेके पहले बनानी पड़ेगी, उसके बाद ज़िबा करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जाके मिलेगी। ठीक है। 5 मिनट का प्रोसेस है, जितने का भी प्रोसेस। उसने क्या बोल दिया? टाइम लगेगा। अब एक तो ये काम है कि मैं इंतजार करूं, और अपने तीसरे काम, या तो मैं इंतजार करूं खड़ा होकर, ठीक है, या तो मैं ये करूं कि भाई आप ऐसा करो कि ठीक है मेरे लिए तैयार करके रखो, मैं आ रहा हूं। ठीक है। मैंने जाकर अपना तीसरा काम कर लिया, ठीक है, चौथा काम कर लिया, और इससे क्या हुआ? मेरा टाइम जाया नहीं हुआ। मेरी बात समझ आ रही? ये जो ये वाला काम है, ये आपका कहलाता है एसिंक्रोनस, कि जावास्क्रिप्ट इंतजार नहीं करेगा। ठीक है। जो काम बोल रहा है कि भाई टाइम लूंगा मैं, ठीक है, हमने उसको बोल दिया ठीक है भाई, आपके पास जब काम कंप्लीट हो जाए आप हमें बता देना, और अपना काम चला। सही है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस मेथड को चला कर दिखाऊं, किसको? सेट टाइम आउट को। ठीक है। दोनों अलग अलग मेथड। सेट टाइम आउट पर सबसे पहले आ जाए। सेट टाइम, कॉल बैक फंक्शन, ये वाली चीजें क्लियर है ना? एरे मेथड्स में जो पढ़ाया था सब कुछ। सही है। सेट टाइम आउट। सही है। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हैंडलर विच इज अ कॉल बैक फंक्शन, और टाइमर हैंडलर। ठीक है। ये दो चीजें एज अ आर्गुमेंट जाएंगे, पैरामीटर में हम यहाँ पास करेंगे। ठीक है। ओके। यहां पर सबसे पहले मैंने पास किया एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है। और उसके बाद यहां पर कॉमा लगाकर मैं दूंगा दूसरा पैरामीटर। जो पहला पैरामीटर है वो आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन है, आपने बता दिया, विच इज दिस। सही है। और जो दूसरा पैरामीटर है वो आपके पास है टाइमर।
ठीक है, जो डेफिनेटली आप सेकंड्स में रखोगे, मिली सेकंड्स में रखोगे। सही है, एक सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड होते हैं? 1000। सही है, तो आप इस तरह लिख दोगे 1000। 1823। क्लियर है? तो अगर 3 सेकंड लिखने हो तो मैं क्या लिखूंगा? 3000 लिख दूंगा। ठीक है, जरा एक कंसोल चला लेते हैं और फिर आते हैं। कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग। हेलो टाइमर फंक्शन। सही है, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव। अब जरा जाकर देखते हैं ये फंक्शन किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन किस तरह वर्क कर रहा है। आओ जरा यहाँ पर, और हम यहाँ पर आए, मैंने इसको रिफ्रेश करा। जो मेरा फंक्शन है वो 3 सेकंड बाद रेंडर हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, सेट टाइम आउट आपका एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन एसिंक्रोनस मेथड है, एसिंक्रोनस फंक्शन है, जो क्या करता है, पैरामीटर में एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, दूसरा टाइमर मेथड लेता है। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन में जो आपने फंक्शनैलिटी रखी है वो उसको उतनी देर बाद रेंडर करेगा जब उसका टाइमर कंप्लीट हो। ठीक है, अब हम आते हैं जरा उस मिसाल पर जो थोड़ी देर पहले मैंने घर घर की दी थी। ठीक है, सही है, थोड़ी देर पहले मैंने घर की दी थी। आओ जरा यहाँ पर। सही है, अभी हम जरा सपोज कर रहे हैं कि भाई किसी दुकान पे रश नहीं लगा हुआ। सही है, किसी दुकान पर रश नहीं लगा हुआ, लेकिन कोई चीज रेडी भी नहीं है। अगर दूध वाले पे रश नहीं लगा हुआ तो 1 मिनट के अंदर अंदर काम हो जाएगा? दूध तो नहीं बनाएगा ना, निकाल के दे देगा बस। ऐसा ही है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया, एक कंसोल डॉट लॉग चला लिया, टास्क नंबर 1 ब्रिंग का मतलब सबको पता है, लाना। सही है, अगर ब्रिंग मिल्क लिख दूं तो मसला तो नहीं है? सही है, ये भाई ये बार बार पूछ लेता हूँ भाई, कहीं ऐसा ना हो बाद में बोलो यार वो ब्रिंग क्या था। सही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रिंग मिल्क। सही है, ब्रिंग मिल्क मैंने लिख दिया और इसके आगे लगा दिया 1। 1 क्यों लगाया? टास्क नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, टास्क नंबर 1 कंप्लीट। उसी के बाद कॉपी किया, इसको सेव किया, और वापस आते हैं, कंट्रोल V। सही है, और नंबर 2 ब्रिंग चिकन। सही है, उसके बाद हमने जो है चिकन भी ले लिया। सही है, कंट्रोल V। टास्क नंबर 3, टास्क नंबर 3 ब्रिंग स्नैक्स, कोई बिस्किट वगैरह ले लिए। ठीक है, और उसके बाद आते हैं, ठीक है, वार str इज इक्वल टू, str इज इक्वल टू, सही है, 4। सही है, इसको हमने कर दिया 4, ब्रिंग कोल्ड ड्रिंक। सही है, कंसोल डॉट लॉग। सही है, और यहां पर मैंने बता दिया str। ठीक है, ये अब अगर आप देखो इसको, तो ये एक आपका एसिंक्रोनस एग्जाम्पल है जिसकी आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सही है, अब इसको जरा आप सपोज करो कि वो बैठे हुए हो, आप कैंडिडेट हो, इंटरव्यूअर को समझाना है, किस तरह समझाओगे भाई? एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग रेंडर हुई। ठीक है, ये सवाल हमारा चला गया ब्राउजर पर, हाँ भाई इसको रेंडर कर दो। ठीक है, अब उसने देखा ये आया, मेरे काम को ब्लॉक कर रहा है, उसने उसको साइड में फेंक दिया। अब ये जो साइड में फेंक दिया, या ये वाली लाइन जो चल रही है, ये हम बाद में बात करेंगे किस टॉपिक पर? इवेंट लूप पर। सही है, इवेंट लूप पर।
ये एक दूसरी चीज है, इसको हम बाद में बात करेंगे और बहुत डिस्कस में बात करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान लफ्जों में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट रेंडर हुई, उसने देखा यार ये लाइन आ रही है, इसको चला दो, चला दिया। अब उसने बोला यार अब एक ब्लॉकिंग कोड आ गया, ठीक है। उसने बोला नहीं भाई मैं स्टॉप नहीं करूंगा अपना काम, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर एक प्रोसेस चल रहा होता है जो चेक करता है कि भाई जिसको आपने छोड़ दिया था क्या वो कंप्लीट हुआ या नहीं। सही है, उस प्रोसेस के बारे में बाद में बात करें। फिर वो नीचे आया, उसने बोला यार ये वाली लाइन रेंडर हो गई है, इसको रेंडर करो। फिर वो नीचे आया, उसने बोला एक वेरिएबल बना दिया, इसको मैंने अपनी मेमोरी में सेव कर लिया, उसको कंसोल करवा लिया, उसको भी रेंडर कर। फिर उसने देखा यार ये काम कंप्लीट हो गया होगा, सही है, और वो काम कंप्लीट हो गया होगा, तो सबसे लास्ट में आपके पास ये रेंडर होगा। जरा सेव करते हैं और वापस जाते हैं। क्लियर, रिफ्रेश, 1 3 4 और आपके पास 2। सही है, क्लियर है, सेट टाइम आउट क्लियर है, ठीक। हाँ, थोड़ा सा दोबारा बताए, ठीक है, आसान लफ्जों में। कोड को छोड़ो, कोड को आप खुद समझ जाओ, ठीक है। आप 4 काम करने के लिए घर से निकले हो, दूध भी लेना है, नाश्ता भी लेना है, चिकन भी लेना है, कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है। अभी हम सपोज कर रहे हैं किसी दुकान पर कोई रश नहीं है, ठीक है। तो जब किसी दुकान पर कोई रश नहीं है, तो अगर किसी ने कोई चीज रेडी नहीं करनी, रेडी मतलब कि हर चीज, दूध क्या रेडी करेगा, दूध तो आपको ऐसे ही डाल के देगा, बिस्किट के पैकेट रखे हुए आपको ऐसे ही उठा के देगा। सिर्फ उसको चिकन रेडी करनी है, आप सबसे पहले दूध वाले के पास गए और उसने आपने उससे दूध ले लिया, एक काम हो गया। दूसरी दुकान चिकन वाले की थी, उसने बोला यार मुर्गी काटनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको मिलेगी। एक काम तो ये भाई वहां खड़े रहो। अब इससे क्या होगा, इंतजार हो रहा है भाई, और बाकी वाले काम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इससे बेहतर है आप उसको बोल के चले जाओ मेरे लिए बना के रखो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ये जो बना के रखो मैं आ रहा हूँ, ये आपने उसको एक क्यू में डाल दिया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ने जब ये देखा, इसने बोला यार यहाँ पे लगेगा टाइम, तो मैं इसको प्रोसेस में डाल देता हूँ और अपने काम को लेकर आगे बढ़ जाता हूँ। आपने बोला ठीक है भाई, ब्रिंक स्नैक्स की दुकान आ गई, ये ले लो, यहाँ देर नहीं लगेगी। कोल्ड ड्रिंक की दुकान आ गई, ये भी ले लो, यहाँ देर नहीं लगेगी। फिर आपने वापसी पे देखा यार इसका काम कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से चिकन लो और घर चलो, ठीक है। जब उसका काम वो वहां से कंप्लीट हो गया, तब उसने उसको रेंडर कर दिया, ठीक है। अब आपसे इंटरव्यू में सवाल है भाई, चलो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल जीरो कर दिया, ठीक है। भले मिली सेकंड के जीरो का भी फर्क अगर तो भी हो, तो भी उसने जैसे ही देखा यार थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो उसको उठा के साइड में फेंक दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, भले 0 से 0 का हो, 0.0 का हो, उसने उसको उठा के साइड में फेंक दिया। और क्या करा, ये चला दिया, ये चला दिया। उसके बाद वो आएगा इसके पास। सेव करते हैं, जरा वापस आते हैं। क्लियर, और 1 3 4 और 2, क्लियर है, ठीक है। आपने इसको, अच्छा अब मैंने जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया। आप लगाओ, 5 सेकंड लगाओ, 10 सेकंड लगाओ, 1 मिनट लगा दो। नहीं नहीं, जीरो आखिरी है, जीरो आखिरी, ठीक है। हाँ चलेगा, चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप जो है इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जो मैं अपना इस्तेमाल का तरीका है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको इस तरह बता देता हूँ कि हम बूटस्ट्रैप तो अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप एक फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, आप एक फॉर्म बना रहे हैं, उसमें आपने एक H2 लगा दिया, सही है। एरर इन ईमेल इनपुट, सही है। ईमेल इनपुट में एरर है, सही है। यहां पर हमारे पास आ रहा है एरर इन ईमेल इन, ठीक है। और एक बटन लगा देते हैं, बटन, सही है, सबमिट फॉर्म, सबमिट फॉर्म, सही है। इसको हमने इस तरह लिख लिया, सही है। और यहाँ पर एक आईडी रिक्वायर्ड है, आईडी, सही है। शो डैश ERR, और यहाँ पर एक ऑन क्लिक रिक्वायर्ड है,
सही है। सबमिट बीटीएन, सबमिट बीटीएन और ये फंक्शन। ठीक है, आते हैं जरा, इसको मैंने कॉपी करा और यहां पर आ जाते हैं। कॉन्स्ट शो मैसेज EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही है, और इसमें मैंने बता दिया ये सही है। इसी तरह कॉन्स्ट सबमिट फंक्शन इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। कंसोल डॉट लॉग शो मैसेज EL और शिफ्ट है सेव, और वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, सबमिट, और ये मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोल दिया, CSS में बिल्कुल नहीं लिख रहा, सही है, CSS में अभी बिल्कुल नहीं लिख रहा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टाइल डिस्प्ले, और इसको मैंने कर दिया नन। सही है, डिस्प्ले नन कर दिया। इनलाइन स्टाइल भूल गए हो तो ये खतरे वाली बात है, खतरे वाली बात है अगर ये भूल गए हो तो। ठीक है, रिफ्रेश करा, एक हमारे पास अभी ये है। अच्छा भाई, मैंने क्या करना है, इसके क्लिक पर एरर दिखाना है। ठीक है, और उस एरर को 3 सेकंड बाद रिमूव कर देना है। ठीक है, ये कैसे करें, चलो हम एक और काम करते हैं। ठीक है, हम जो है ना, ये जो है इसको भी हटा देते हैं। हमने इसको भी हटा सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले भाई ये करो कि शो मैसेज EL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है, सबसे पहले हमने उसके इनर HTML में कुछ टेक्स्ट पुट करा। ठीक है, आ जाओ भाई, शो मैसेज EL डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, एरर के लिए रेड भी दे दिया। ठीक है, आ जाओ, शो मैसेज EL डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। ठीक है, इक्वल टू ब्लॉक। ठीक है, ये मेरा मैसेज यहां पर रेंडर हो गया। ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, यहां तक काम सही चलेगा। ठीक है, जैसे ही ये काम रेंडर हो जाए, ठीक है, उसके बाद क्या हो, एक सेट टाइम आउट फंक्शन लगा देते हैं। सेट टाइम आउट में मैंने क्या बताया, मैंने इसमें बता दिया कि सही है, कॉमा फ्री 1 2 3। सही है, क्या करना, ये जो तीनों काम है, ये तीनों नहीं, इनको कॉपी करके सबसे पहले उठा के इधर चिपकाते हैं, जो नंबर B वाला है उसको यहां से हम रिमूव कर देते हैं। सही है, और शिफ्ट F डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस। सही है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू NON। सही, सेव करते हैं, वापस आते हैं, कीबोर्ड इशू भाई, मेरा इशू नहीं है। सही, अब जरा देखते हैं क्या होता है। सबमिट फॉर्म, एरर इन ईमेल इनपुट, और वो थोड़ी देर बाद चला। जबरदस्त। सही है, यहां पर इसका ये काम हो, कोई भी काम आपका हो रहा है, कोई भी चीज आप सीख रहे हो, वो फजूल नहीं, समझानी इस तरीके से। क्लियर है, सही है, आगे बढ़ जाए। देखो क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले वो जो एलिमेंट था, उसके तुमने क्या किया, इनर HTML में एक मैसेज सेव कराया, क्योंकि यहां पर तुमने खाली रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर आओ, तुमने उसके जावास्क्रिप्ट से उसके कलर को कर दिया रेड। अब यहां पर वापस आओ, यहां से तुमने इनलाइन CSS को डिस्प्ले नन किया हुआ ताकि वो ना दिखे।
यहाँ से जावास्क्रिप्ट से उसने बटन क्लिक पे क्या करवाया है, डिस्प्ले ब्लॉक करवा दिया। सही है। अच्छा, अब तुमने फिर उसके बाद एक हैंडलर चला दिया कि भाई चेक करो, 3 सेकंड गुजर जाए तो उसको जाके दोबारा नन करवा देना, वैल्यू को खत्म करवा देना। क्लियर है? जब भी फॉर्म बनाओ एरर इस तरह दिखाओ। सही है, मैं तो इस तरह दिखाता हूँ। ये जो अलर्ट वगैरह या मोडाल्स हैं ये मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ये यूज होते हैं बड़ी डिटेल दिखाने के लिए, वरना एक मैसेज एक सेक्शन बना दिया एरर का और उसको मैं इस तरह चला रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस ही। क्लियर है ये? ठीक है, आगे आ जाते हैं और इन दोनों को अब बंद करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भूलने वाली चीज नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक। ठीक है, अब आ जाते हैं सेम इसी तरह का सेट इंटरवल। सही है, सेट टाइम आउट क्लियर है, तो सेट इंटरवल में आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत आसान है। और फिर आपका एक छोटा सा टास्क है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। सही है, सेट इंटरवल सेम, बिल्कुल वही बातें इसकी, वही काम करेगा जो मैं बताता रहा। ठीक है, कि भाई देखेगा इसको देर लगेगी, इसको उठा के उधर डाल देगा, कहाँ डालेगा वो बाद में देखेंगे। ठीक है, और फिर जैसे ही कंप्लीट होगा इसको वो चला देगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। सही है, और यहां पर मैंने बता दिया 1 सेकेंड, 1 2 3, ऑल शिफ्ट है। सही है। हेलो यूजर्स। ठीक है, सेव करते हैं और जरा वापस आते हैं, हमारे पास क्या आता है। ठीक है, रिफ्रेश करा, हेलो यूजर 2 3 4। सेट इंटरवल आपके काम को चलाता रहे, वो रुकेगा नहीं, वो आपके काम को चलाता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, आ जाओ दो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसको रोकना जरूरी है। ठीक है, ये भी आपके सिस्टम की बैंड बजा सकता है अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं। ठीक है, आ जाओ भाई, कंट्रोल Z, वार लेट n इज इक्वल टू 0। सही है, n इक्वल टू 0। ठीक है, n इज इक्वल टू n+1। ठीक है, +1 से ओवर राइट कर दिया। ठीक है, कंसोल करवा लेते हैं इनको, आ जाएगा। सेट इंटरवल क्या करता है, आपके काम को चलाता रहेगा कितनी देर बाद, जितना टाइम डिफाइन। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, 1 2 3, हर बार +1 से वो चलाता रहे, बस ये इसका काम। ठीक है, वो उसको चलाता है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट है, जहां पर सेट इंटरवल लगा हुआ हो, ठीक है, जब आप उस पेज को लीव करो वहां से इस टाइमर को रोकना जरूरी है, इस टाइमर को रोकना जरूरी है। ठीक है, ओके, आ जाते हैं भाई, रोक लेते हैं इसको भी, कैसे रोकेंगे देख लेते हैं। सही है, इसी वाले बटन को ले लेता हूं, लेकिन एक दूसरे फंक्शन के साथ, कॉपी किया और कंट्रोल V। सही है, स्टॉप टाइमर। ठीक है, स्टॉप इंटरवल। सही है, ये मैंने अपने मर्जी से नाम बनाया, ये बिल्टन फंक्शन नहीं है इसका। ठीक है, एक फंक्शन बना दिए हैं, कॉन्स्ट स्टॉप कंट्रोल V इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, और मैंने इस तरह का बना दिया। ठीक है, इस पूरे डेटा को अगर मैं किसी वेरिएबल में रखवा दूं तो किसी किस्म की कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं, लेट हैंडल टाइमर इज इक्वल टू सेट इंटरवल। जरा चला के देख लें, कुछ इशू आ रहा है? कुछ इशू नहीं आ रहा, बिल्कुल सब सही है। ठीक है, कोई मसले वाली बात।
आ जाओ भाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या बता दिया, क्लियर इंटरवल क्या करेगा, ये आपके टाइमर को रोकेगा। पैरामीटर में क्या लेता है, वो वाला वेरिएबल जिसमें सेट इंटरवल रखा हुआ हो। हैंडल टाइमर डिफाइन कर दिया, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, चल रहा है। 10 पर आएगा तो इसको रोक देंगे। सही है, 10 पर आके इसको रोक दिया। सेट इंटरवल को कैसे रोकोगे, क्लियर इंटरवल से। ठीक है, अब आपका एक छोटा सा टास्क ये है, इस तरह की घड़ी बना के दिखा दो, डिजिटल क्लॉक। ये इस तरह का टाइम चल रहा हो। सही है, छोटा सा काम करके दे देता हूँ, आपने मुझे इस तरह का बना के देना है, सिर्फ ये नंबर आ रहे हैं, एएम भी नहीं चाहिए। ये नंबर एएम तो खैर तब मसला करता है जब 12 के बाद का टाइम। मैं खाली ये आपको निकाल के दे देता हूँ, ये कैसे निकालेंगे, आओ भाई यहीं आ जाते हैं, बहुत आसान है। सही है, न्यू डेट डॉट टू टू लोकल ई डेट स्ट्रिंग, डेट स्ट्रिंग नहीं, टाइम स्ट्रिंग, सॉरी, टू लोकल ई टाइम स्ट्रिंग। और ये मेरे पास आ रहा है, ये चलता हुआ टाइम रेंडर होता रहे ये, या फिर डॉक्यूमेंट के साथ यही प्रिंट करा दो और अच्छा है। सही है, ताकि वो बार बार नीचे ना जाता है। बात समझ आ गई है। सही है, 1 मिनट का काम है मेरे लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले आप ट्राई करो। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी जाके प्रैक्टिस करो। ठीक है, उस सेट टाइम आउट की सारी चीजों को चला के देखो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसके बाद आप इंटरवल की चीज को चला कर देखो। इंटरवल और टाइम आउट में क्या फर्क है, टाइम आउट एक दफा चलाता है अपने टाइम के बाद, इंटरवल अपने टाइम के बाद हर सेकंड, उस टाइम के बाद हर वक्त चलाता रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहां से इसको बंद करूं, ये चलो ओपन रहने देते हैं, मैं अगर यहाँ पे कर दूं 3 सेकंड, मैंने एक से हटाकर 3 सेकंड कर दिया, नॉट दो, 3, सेव किया, वापस आते हैं, इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर देता हूं, यहां से आके मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और अब अगर रिफ्रेश करते हैं 1, अब हर वैल्यू जो रेंडर होगी वो 3 सेकंड बाद। सही है, क्लियर है। एक और बड़ा बेहतरीन टास्क देन में आ गया है, लेकिन पहले ये कर दो, ये हो गया। सही है, जिसका ये हो गया है उसको मैं एक और टास्क बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग ये करते रहना। ठीक है, मैं एक और टास्क पहले बता देता हूँ, वो भी आप, ताकि आपके जहन में रहे और वो वीडियो में रिकॉर्डेड रहे। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर आपने एक ले लिया पान। ठीक है, पान में मैंने बोल दिया कि फॉन्ट साइज। सही है, सही है, तो आपको पता है, बटन को हटा देते हैं, बटन की जरूरत नहीं है। सही है, आपके मुताबिक इसका फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, 16 पिक्सल। ठीक है, हर सेकंड बाद फॉन्ट साइज 2 पिक्सल से इंक्रीज होता रहे। सही है, बड़ा होता रहेगा। सही है, वो बड़ा होता रहेगा। बात समझ आई। ठीक है, अब आप लोग ट्राई